Good morning, students. I, Sudhanshu Trivedi, welcome you to the session on economics. And today we are starting with microeconomics. We have gone through different topics. बहुत सारे आपने videos देखे macroeconomics पे. But now for class 11th, I am starting with microeconomics. Now, before going into deep with microeconomics, it is very much required that we must understand what is economics. हमें ये तो पता होना चाहिए कि economics है क्या. So in this session, we'll go through the basics, the concepts for which the economics is there in the world. क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या इसकी ज़रूरतें हैं. So I would expect from every student to be very particular while watching the video. So here Arthanantas, I am Sudhanshu and we'll be starting with economics today. तो इकोनॉमिक्स के बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करेंगे और बाद में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स और अगले साल इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानोगे. सो इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, तो एक एक चीज़ को बहुत पर्टिकुलरली समझिएगा. सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक्स. अब सबसे पहली चीज़ कि इसको अगर हम शुरू करते हैं टॉपिक को, तो हम क्यों स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स. Before we start, we need to know what are the things which are there in economics which are of basic importance. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या जाननी है, इकोनॉमी. कुछ टर्म्स जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले इकोनॉमी क्या है, किस चीज़ को इकोनॉमी कहा जाता है. दूसरा, इकोनॉमिक्स क्या है. और तीसरा, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स. यानी ये तीन क्वेश्चंस के आंसर आज हमें लेके जाना है कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, और हम इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को या इस फील्ड को क्यों स्टडी करने जा रहे हैं. सो टुडे वी विल आंसर दीज क्वेश्चंस एंड देन वी विल start with other important topics of microeconomics or whatever is to be studied in economics. तो आज शुरू करते हैं इससे, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और क्यों पढ़ें इकोनॉमिक्स. सो नाउ हियर वी आर विद इकोनॉमी. क्या है इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी. Economy is a state of a country or region in terms of production, consumption of goods and services and the supply of money. यानी यहाँ पर ये चार चीज़ों की बात कर रहे हैं. What are those things? पहला, स्टेट ऑफ अ कंट्री. अगर हम किसी देश की इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उस कंट्री का स्टेट और न पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ का प्रोडक्शन कितना है, वहाँ का कंजम्पशन ऑफ गुड्स कितना है, वहाँ के सर्विसेज का कंजम्पशन कितना है, एंड हाउ डज द सप्लाई ऑफ मनी मूव्स इन दैट इकोनॉमी. तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री के बारे में हमें पढ़ना है. पढ़ना क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी, कि पैसा आ कहाँ से रहा. तो अगर हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की बात करते हैं, तो वो किसी, अगर एक कंट्री के रिस्पेक्ट में बात करी जाए तो वो क्या कहलाएगा, उस कंट्री की इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अगर हम किसी कंपनी के, किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में इस साल 5 लाख करोड़ का आउटपुट था, लोगों ने डोमेस्टिक इकोनॉमी में 4 लाख करोड़ का कंजम्पशन किया, 1 लाख करोड़ रुपए एक्सपोर्ट कर दिए गए, एंड अराउंड 5,20,000 crore rupees have been generated as income. तो हमने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी की बात करी. हम अगर ये बात करें कि नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he has been elected
सेकेंड टाइम इन द इंडियन इकोनॉमी, तो हम पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम मूवीज़ की बात करें तो हम आर्ट्स, कल्चर, एंटरटेनमेंट, इन सब की बात कर रहे हैं। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमी, तो हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें एक इकोनॉमी की बात करती हैं। तो इकोनॉमी क्या हो गई? द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो वहाँ पर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पैसा यानी अर्थ इन्वॉल्व हो गया। हम हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थ मतलब पैसा। सो इफ देयर इज मनी इन्वॉल्व and there is a production and consumption, so we are discussing about economics. So now we will move further. हमने पहली चीज़ देखी इकोनॉमी। अब हम देखते हैं कि दूसरी चीज़ क्या है जो हमने आपसे बात करी थी, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ये क्या है बेसिकली? इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर एक इकोनॉमी का बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर कैसा है, रिगार्डिंग व्हाट? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and consumption of goods and services। पहले इतना देखते हैं क्या है ये। इट इज़ अ सोशल साइंस। ये सामाजिक व्यवहार की बात करता है। एक सोसाइटी में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ डज पीपल प्रोड्यूस, हाउ पीपल distribute the income or goods and services they are having, and how they consume। यानी किसी इकोनॉमी में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए कि शर्ट मैन्युफैक्चर हुई, उस शर्ट को लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों ने उसको यूज़ किया। इस पूरे प्रोसेस को हमारी सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करती है, दैट विल बी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ इकोनॉमिक्स सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन बिहेवियर एंड इंटरैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स। ह्यूमन बिहेवियर की, सोशल बिहेवियर की बात कर रही है इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हैं हमारे? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब क्या इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। तो अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो आई विल बाय मनी, आई विल टेक मनी फ्रॉम द बैंक एज अ लोन, आई विल मैन्युफैक्चर द गुड्स, उन गुड्स को मैं बनाऊंगा और उसके बाद मैं उनको लोगों तक पहुंचाऊंगा, लोग उस पर अपना पैसा खर्च करेंगे। अब ये बिहेवियरल क्यों हो गया? देखिए, मान लीजिए कि मुझे, आई कैन मैन्युफैक्चर t-shirts also, and I can manufacture for a say chocolate also। तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन का डिसीजन क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा कि हम टी शर्ट्स बनाएं या चॉकलेट्स बनाएं। तो वो एक डिसीजन लेगा कि चॉकलेट्स आर मोर प्रॉफिटेबल, सो आई विल गो फॉर चॉकलेट, क्योंकि लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोशल बिहेवियर की भी हमने एनालिसिस करी एंड ऑन दैट बेसिस वी हैव जज्ड कि हमें प्रोडक्शन करना चाहिए किसका? चॉकलेट का। उस चॉकलेट को हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन पीपल विल कंज्यूम इट। अब पीपल क्या करेंगे, लोग क्या डिसीजन लेंगे? आई शुड गो फॉर कैडबरीज, और आई शुड गो फॉर नेस्ले, और आई शुड गो फॉर सम अदर ब्रांड। तो यहाँ पर वो डिसीजन क्या ले रहे हैं कि मुझे ये खरीदना है या फिर ये खरीदना है। तो प्रोडक्शन के अपने अलग डिसीजन हैं, लेकिन वो भी कंसिडर किसे कर रहे हैं? सोशल एजेंट्स को। डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के समय पर वो ये देखते हैं कहाँ पे किस चीज़ का कंजम्पशन है,
वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कंज्यूमर क्या करेगा, वो देखेगा कि किस में उसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो वो उस चीज़ को खरीदेगा। सो ये सारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, बैंक्स, मार्केट्स, these are economic agents and they work according to the preference of the consumer and the availability of resources. तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस that studies the production, distribution and consumption of goods and services, and it focuses on the behavior and interaction of economic agents. If a consumer will demand कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, तो नेचुरली द प्रोड्यूसर विल थिंक कि मार्केट में डिमांड स्पोर्ट्स कार की है, तो कार कंपनीज क्या करेंगी? दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्टी डिजाइन्स फॉर द ऑटोमोबाइल्स. तो एवरीथिंग इज लिंक्ड. Banks will see that there is a demand for a sports car, so the companies who will be moving into the cars with automobiles, जो उन कार्स को बनाने के बारे में बात करेंगे, बैंक्स विल प्रोवाइड देम लोन्स. तो ये सारे एजेंट्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं. समझ में आया? अब नाउ वी विल मूव विद कि क्यों पढ़ा जाए इकोनॉमिक्स को, और थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं. टुडे वी विल स्पेंड मोर टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे. क्यों इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाए? थोड़ा सा और इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं. इकोनॉमिक्स क्या है? पहले मैंने आपसे कहा प्रोडक्शन. इकोनॉमिक्स क्या है? डील्स विद प्रोडक्शन. तो अब यहां पर प्रोडक्शन की बात हम करेंगे. तो प्रोडक्शन बेसिकली क्या है? इट इज टेकिंग सम इनपुट एंड आउटपुट. अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमी में देयर इज अ सर्क्यूलर फ्लो. यहाँ पर इकोनॉमी में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर फैक्ट्री कोई चीज बना रही है, तो उसको काम करने के लिए लोग कहाँ से चाहिए? पॉपुलेशन से. हम ही लोगों के बीच से लोग वहां जाके काम करेंगे, तो हमारी इनकम भी वहीं से आ रही है. हम काम कर रहे हैं तो हमें इनकम मिल रही है. उस इनकम से हम डिमांड जनरेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं. और उस कंजम्पशन के लिए ज़रूरी ये है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो, चीज़ें हमारे पास पहुँचें. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, और दूसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑल्सो. तो ये प्रोडक्शन हाउस क्या करता है? ये इनके लिए चीज़ें बनाता है, और ये लोग क्या करते हैं? इन प्रोडक्शन हाउसेज में काम करते हैं. उसके बदले में इनको इनकम मिलती है. उस इनकम से ये क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं. ऐसा ही होता है कि अगर मैं रिलायंस में काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं रिलायंस फ्रेश में काम कर रहा हूँ, और मुझे मूवी देखनी है, तो मैं पीवीआर में जाके मूवी देखूँगा या आइनॉक्स में जाके मूवी देखूँगा. तो फॉर रिलायंस आई एम अ प्रोडक्शन रिसोर्स, बट फॉर आइनॉक्स और पीवीआर आई एम अ कंज्यूमर. तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक दूसरे से जुड़े हुए, मीन्स प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. और प्रोड्यूसर क्या करता है? वो गुड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और इनकम को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो दीज आर इकोनॉमिक एजेंट्स विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा जो इकोनॉमी है, हाउ इट इज़ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. अब ये तो बात हो रही है इकोनॉमिक्स की, लेकिन क्यों इकोनॉमिक्स की कुछ डेफिनेशंस भी हम देखते हैं कि क्या क्या लोगों ने कहा उसके बारे में. तो सबसे पहले आए हमारे एडम स्मिथ साहब, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इन्होंने कहा कि एन इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. इन्होंने सबसे पहली डेफिनेशन दी. द फर्स्ट डेफिनेशन इज बीन गिवन बाय एडम स्मिथ. इन्होंने
एक सिंपल सी डेफिनेशन दी और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये सबसे पहले आए पिक्चर में और इन्होंने बताया कि इट इज़ एन इंक्वायरी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी जो भी देश हैं दुनिया में, वट एवर द इकोनॉमीज और कंट्रीज आर देयर, हाउ दे आर जनरेटिंग देयर वेल्थ and why they are generating wealth and how the wealth is increased of a nation, that will be part of एडम स्मिथ एक्सप्लेनेशन। तो इन्होंने सिर्फ देश और उनके पैसे और उनके जनरेशन की बात करी और कहा कि ये इकोनॉमिक्स है। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब इस डेफिनेशन से प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने सिर्फ पैसे की बात करी लेकिन हमने ये नहीं बताया कि हाउ डज दैट मनी शुड बी इनकर्ड, वो पैसा कहाँ से आएगा, हाउ दैट मनी विल बी जनरेटेड, हाउ दैट इनकम विल बी जनरेटेड। तो एक नेक्स्ट डेफिनेशन आई एडवांस्ड एल्फ्रेड मार्शल साहब की। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट, वो कैसे अपनी इनकम को जनरेट करता है और कैसे उसको यूज़ करता है। इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स अपने परिवार को चलाने के लिए उसने अपना एक काम कर रखा है या एक बिजनेस कर रखा है या फिर कहीं वो जॉब कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक ऑर्डिनरी लाइफ में वो क्या क्या चीज़ें करता है, काम करता है, फैमिली के लिए इनकम जनरेट करता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, लोग प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एंड हाउ डज दैट पर्सन गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। तो अब इकोनॉमी में दो फेजेस आ गए कि अभी हम सिर्फ पैसे की और इकोनॉमी में उसकी नेचर की बात कर रहे थे। फिर मार्शल साहब ने कहा कि एक इंसान की ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को भी स्टडी करना ज़रूरी है और कोई व्यक्ति कैसे अपने पैसे को कमा रहा है और कैसे खर्च कर रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स में एक डेवलपमेंट हुआ। देन अनदर इकोनॉमिस्ट केम इनटू पिक्चर, मिस्टर लियोनेल रॉबिन्स। इन्होंने इसमें कुछ और ऐड किया। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and square means which have alternative uses। तो पहले ने कहा था कि सिर्फ कॉजेज और नेशन की वेल्थ के बारे में बात करो, इकोनॉमिक्स है वो। दूसरे ने कहा कि लोगों की ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ को भी समझो, उनकी नॉर्मल जो उनका एक साधारण जीवन है उसमें वो कैसे पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, तब भी हम इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। रॉबिन साहब ने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है उस समय जिस समय वो अपनी ज़रूरतें और सीमित साधन मीन्स देयर ends or usages and the scarce means which are available, how he using both of them, उन दोनों के बीच में वो एक ब्रिज कैसे क्रिएट करता है। सपोज आई हैव 100 रुपीज, दैट इज अ रिसोर्स एंड आई हैव टू इनकर इट ऑन माई पर्सनल नीड्स। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ज़रूरतें तो भाई मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई वॉन्ट टू बाय अ चॉपर, आई वॉन्ट टू बाय अ प्लेन, I want to buy a bungalow, but that is not possible in 100 rupees, I think so। तो इंसान क्या करता है, अपनी साधन अपने रिसोर्सेज के हिसाब से वो अपनी ज़रूरतों को लिमिट करता है और चूज करता है कि क्या किया जाए। तो दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इफ़ he is getting more profit on a particular production, so he'll go for that production in spite of choosing some other product। अगर मुझे चॉकलेट बनाने में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो आई विल गो फॉर चॉकलेट, अगर मुझे टी शर्ट्स बनाने में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आई विल गो फॉर टी शर्ट्स। तो
दैट यहाँ पर भी क्या है, वो अपने रिसोर्सेज को देख रहा है कि उस रिसोर्स से मैं टी शर्ट भी बना सकता हूँ, जीन्स भी बना सकता हूँ, जैकेट भी बना सकता हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, टी शर्ट्स में। सो विल गो फॉर टी शर्ट्स। तो अपनी रिसोर्सेस और स्केयर मीन्स, चीज़ें अनलिमिटेड नहीं हैं। जो चीज़ें अनलिमिटेड हैं, जैसे ऑक्सीजन, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी हम सांस लेते हैं तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीजन में हमें कुछ पे नहीं करना है। द वाटर विच इज़ फ्लोइंग इन द रिवर, हम उसे भर सकते हैं, पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हर वो चीज़ जिसके लिए हमें पे करना है एंड दैट इज़ लिमिटेड, उसको हम इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते हैं। जैसे जंगलों में बहुत सारी लकड़ियां हैं, देयर आर वुड्स इन जंगल, सो इफ द वुड इज स्केयर नाउ, तो previously people used to use wood for manufacturing, constructing houses also, but nowadays it is very costly, so it has been used for other purposes. हम बहुत कॉस्टली फर्नीचर्स के लिए उनको यूज़ करते हैं, और फॉर एनी art product it has been used. So their use is being reduced, or it has been distributed in different kind uses which can generate more revenue, जहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू पैदा हो। तो 3 डेफिनेशंस हो गई, एडम स्मिथ साहब की, एल्फ्रेड मार्शल साहब की, और लियोनेल रॉबिन्स साहब की। अब एक सैमुअल्सन साहब आए, उन्होंने इन सबको मिला लिया कि भाई हम देश के बारे में भी पढ़ेंगे, नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, आदमी की बिजनेस लाइफ को भी स्टडी करेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस उसके लाइफ को भी स्टडी करेंगे, और ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करेंगे विद स्केयर मीन्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये स्केयर रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस, इस वर्ड को याद रखिएगा, ये पूरी इकोनॉमिक्स में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। नाउ वी विल मूव टू सैमुअल्सन। सैमुअल्सन साहब ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ how people and society chooses with or without the use of money to employ scarce productive resources। तो इन्होंने चॉइस की बात भी करी, ये चॉइस की बात भी कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इन्होंने स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की बात भी करी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। And distribute them for consumption now and in future among the various persons or groups of society। तो इन्होंने पुरानी चीज़ों को मिला लिया कि हम सोसाइटी के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, स्केयर रिसोर्सेज के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, और उन स्केयर रिसोर्सेज पे हम क्या चॉइसेस करेंगे, क्या प्रोडक्शन करेंगे, क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। एंड देन व्हाट विल बी मैन्युफैक्चर्ड, हाउ विल बी कंज्यूम इट, जो हमने बनाया उसे हम कंज्यूम कैसे करेंगे, और प्रेजेंट और फ्यूचर कंजम्पशन के लिए उसका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को और ज़्यादा इनलार्ज कर दिया, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी। तो हमारे हिसाब से अब इकोनॉमिक्स में काफ़ी चीज़ें हो गई कि भाई देश की इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ना है, उसकी वेल्थ के बारे में भी स्टडी करना है, कैसे आ रही है वेल्थ वो भी स्टडी करना है, इंसान के ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करना है, उसकी लाइफ को भी स्टडी करना है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, लोग उसे कितना कंज्यूम करेंगे, किन प्राइसेस पे कंज्यूम करेंगे, प्रेजेंट में कितना कंज्यूम करेंगे या पास्ट में कितना कंज्यूम करेंगे, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाती हैं। सो व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, बिकॉज इट provides us ability to take decisions। इकोनॉमिक्स हमको डिसीजन लेने की एबिलिटी देता है। बहुत सारी जॉब्स हैं इकोनॉमिक्स में जो कि आप कर सकते हो, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितने प्राइसेस पे लोग उसे ख़रीदना चाहते हैं, हाउ मच दे आर गोइंग टू इनकर ऑन इट। इकोनॉमिक कंसल्टेंट्स होते हैं, यू कैन बिकम एन इकोनॉमिक कंसल्टेंट।
कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजर्स होते हैं. You can become a compensation or a benefit manager. How the compensation should be given. Insurance also requires economic students, क्योंकि वहाँ पे उनको रिस्क एनालिसिस करनी होती है, फ्यूचर बेनिफिट प्रेडिक्शंस करने होते हैं. क्रेडिट एनालिसिस इज ऑल्सो डन, बैंक्स करते हैं क्रेडिट एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स इकोनॉमिक्स, because in all these things we need to understand the market trend. लोग कितना लोन ले रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, and how much they are consuming, whatever is being done, all these things will be part of economics. So you can also go for these jobs. You can also search some more jobs. So now what economics is saying, economics is just giving you a डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दे देती है, एंड दैट इज़ वाई एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट इज प्लेस्ड एट अ हायर लेवल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी इन इकोनॉमिक टर्म्स. सो और थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस चीज़ पे डिसीजन लेना है हमें. तो अब डिसीजन किस पे लेना है हमको. मैंने आपसे कहा था स्केर्सिटी को याद रखिएगा, स्केर्सिटी मत भूलिएगा. तो स्केर्सिटी हमेशा इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा बेस है, जिसकी वजह से हम इसको स्टडी करते हैं. तो हियर यू कैन सी scarcity is a fundamental economic problem that forces consumer and producers to use resources wisely. यानी अगर साधन कम नहीं है तो इकोनॉमिक्स नहीं है. अगर साधन कम है, रिसोर्सेज कम है, स्केयर है, सो इकोनॉमिक्स इज देयर विद यू माय फ्रेंड. मेरे पास बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, आई डोंट नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. तब मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये खरीदना है या नहीं खरीदना है. व्हाट डिसीजन शुड आई टेक, मैं सब कुछ खरीदूंगा, आई विल बाय एवरीथिंग. बट इफ आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, so I'll select things. I should go for t-shirt, I should go for blazer, I should go for shoes, I should go for a new car, I should go for a chopper. I have to take decisions. So scarcity is a fundamental economic problem. फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं हमारी, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं हमारी, और रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड. सो अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, सो स्केर्सिटी अराइजेस. करना बहुत कुछ है, रिसोर्सेज कम है, तो चॉइसेस आ जाएंगी. तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा? क्या बनाया जाए जो ज़्यादा बिके, किन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए सो दैट इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद अ प्रॉफिट, किसके लिए बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी. सो व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce. मैंने यहाँ पे क्या कहा आपसे? wants are unlimited. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आप पढ़ोगे नेट पे, डिजायर, want, need, डिमांड. डिजायर क्या है? मेरी इच्छा है. I want to purchase a land on moon, और I want to purchase a land on मार्स. ये मेरी डिज़ायर हो सकती है कि मैं कोई भी इच्छा कर सकता हूँ, आई कैन गो फॉर एनी थिंग, लेकिन दैट इज़ नॉट अ वॉन्ट. वॉन्ट क्या होती है? वॉन्ट मीन्स इन माई ऑर्डिनरी लाइफ आई नीड समथिंग, आई नीड सम प्रोडक्ट्स, आई नीड सम कंजम्पशंस. सो व्हेन आई हैव आइडेंटिफाइड अ पर्टिकुलर नीड,
and I want to purchase it, तो वो क्या बन जाती है? want. वो क्या बन गई? want. जब मैंने अपनी नीड को आइडेंटिफाई किया एंड आई वांट टू बाय इट, तो वो want बन गई। लेकिन अभी वो डिमांड नहीं है। डिमांड कब बनेगी? व्हेन आई हैव एबिलिटी टू बाय इट। तो अब मैं क्या करूंगा? अपनी वांट्स में से चॉइसेस करूंगा। आई विल चूज समथिंग, और मैं अपनी पॉकेट, अपने बजट के हिसाब से उस चीज़ को बाय करने की कोशिश करूंगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो डिमांड बन जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड, उस मार्केट डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूसर सोचेगा कि क्या बनाया जाए। आई शुड मैन्युफैक्चर अ पीस ऑफ ब्रेड, और आई शुड मैन्युफैक्चर अ बुलेट, और आई शुड मैन्युफैक्चर अ शू। क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और किसके लिए बनाया जाए? आई शुड मैन्युफैक्चर इट फॉर रिच पीपल, एवरेज पीपल और अ पुअर पीपल, या मैं एक स्पेसिफिक रिच सेगमेंट के लिए बनाऊं, या फिर एक मास पॉपुलेशन के लिए बनाऊं। दैट डिपेंड्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द कंपनी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? स्केर्सिटी की वजह से, अनलिमिटेड वांट्स की वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, और ऑल्टरनेटिव चॉइसेस की वजह से। गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब आगे देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। Today is a basic topic. Don't worry if you are having any confusion. We'll go through every single topic which is discussed into a in-depth discussion. तो भाई, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था। वी आर स्टार्टिंग विद माइक्रो इकोनॉमिक्स टुडे। तो भाई माइक्रो है, तो दूसरा क्या है? तो यहाँ पे क्या है? दो पार्ट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्लोब बना हुआ है। तो अगर हम पूरी दुनिया के बारे में कोई चीज़ स्टडी करते हैं कि पूरी दुनिया में लोग सेल फोन पे कितना खर्च करते हैं, या फिर पूरे देश में कितना लोग सेल फोन पे खर्च करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बट अगर मैं ये कहूँ कि एक आप अपने सेल फोन में कितने का रिचार्ज कराते हो, तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक इंडिविजुअल कस्टमर की अगर हम स्टडी करें। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर एक फर्म के प्रोडक्शन की बात हो रही है, अ सिंगल यूनिट, तो वो माइक्रो का पार्ट है। अगर हम सारे फर्म्स की बात करें, मान लीजिए कि आपके अमेरिका में जितने भी फर्म्स हैं सब की बात हो, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो का पार्ट। यानी जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, सारे लोगों की बात करेंगे। मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, इन इंडिया 10 lakh crore rupees have been incurred by the kids on eating chocolates. तो ये क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। अ स्टूडेंट और अ किड यूजुअली इनकर 20 rupees ऑन परचेज ऑफ चॉकलेट, तो ये क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो। तो यानी अगर हम एक फर्म, एक इंडिविजुअल, एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो माइक्रो है। अगर हम सारी कंपनीज, पूरी इकोनॉमी, हर कंज्यूमर की इन टोटल बात कर रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। टू नो अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, हम थोड़ा सा और एक टॉपिक आपको दिखाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स deals with individual behavior, individual company performance, individual income, and individual demand. While macroeconomics is study for total population of society or nation, the entire industry of a particular product, जैसे मान लीजिए टाटा स्टील, माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टील सेक्टर ऑफ इंडिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल इनकम क्या थी यहाँ पर?
माइक्रो का पार्ट थी। नेशनल इनकम क्या हो गई, मैक्रो का पार्ट हो गई। टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल मार्केट की डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड मैक्रो इज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो हम इन दोनों ही रिस्पेक्ट में इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। जब गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती है, क्योंकि उसे पूरी इकोनॉमी को समझना है। एक कंपनी जब अपनी पॉलिसी बनाती है अपने प्रोडक्ट को लेके, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करती है। तो हम क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे एंड देन इन क्लास 12th वी विल स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दैट इज व्हाट micro and macro part of economics. So today I was discussing with you, आज हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशंस हैं, एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमीज, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है। बट इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अभी इन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा समझना है और ज़्यादा डिसीजंस लेने हैं इस पे। यू हैव टू गो इनटू मोर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सो वी विल स्टडी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी and the other scarcity and alternative uses. Everything will be studied in detail. So stay alert till the microeconomics is better understood by you. हम next topic लेंगे central problems of economy. Till then, contact for your doubts if you are having any on the number given, and thank you for watching Arthanand. This is